अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो वो जब उसका जन्म हुआ तो उसको भील की पर्याय मिली। अब भील बना तो क्या करेगा? भील के जो काम होते हैं, जो उसकी जीवन शैली होती है, उसी जीवन शैली में उसका करीब करीब पूरा का पूरा समय गुजर रहा था। अचानक पता नहीं कैसा तीव्र पुण्य का उदय था, तीव्र पुण्य का। जंगल में मुनि महाराज के दर्शन हो गए। जंगल में मुनि महाराज को देख लिया, और वो तो भील था, उसकी पत्नी भी, जब वो भील था तो पत्नी भी भीलनी होगी। लेकिन कई बार ऐसे आदमी कर्म कर लेता है कि पर्याय निंद होती है, परिणाम बहुत ऊंचे होते हैं। बहुत नीचे रहने वाले लोगों के भी बहुत ऊंचे परिणाम हुआ करते हैं बंधु। वो पत्नी जैसे ही भील के साथ जंगल में जाती आती, उठती बैठती, और जब मुनिराज ने उन दोनों को देखा, उसके पहले जब भील ने मुनिराज को ढंग से नहीं देखा था, पूरा नहीं देखा था, तो भील को मुनिराज देख करके हिरण का लोभ हो आया। लगा कि हिरण है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा में शरीर का रंग हिरण के रंग के जैसा करीब करीब जंगल में दिखाई दे रहा था। बिल्ली ने अचानक रोक दिया, रोक करके कहती है, देख सुन करके लगता नहीं कि हिरण है। भील थोड़ा सा और आगे खिसक के देखता है तो भील सबसे पहले पत्नी से कहता है कि तेरे कारण आज हम पाप से बच गए, नहीं तो वन देवता की हत्या मेरे बाण से हो जाती। दिगंबर रूप को देख करके उसको बहुत आश्चर्य होता है, और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि चमरी गाय का जो पूंछ थी, उसकी पूंछ को सिंह अपने हाथ से उसी मुनि महाराज के सामने सुलझा रहा था, धीरे धीरे धीरे। भील ने पहली बार देखा कि सिंह अपनी क्रूरता छोड़ बैठा। पहली बार भील ने देखा कि चमरी मृग जो है वो सिंह को देख करके भाग नहीं रही है। भील को लगा कि निश्चित मुनि महाराज, ये जो वन देवता हैं, इन्हीं के पुण्य का प्रभाव है। महाराज से जाकर के बोलता है, महाराज आप तो साधु हैं, देवता हैं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो हमारा भी भला हो। महाराज सोचते कि इसको चूंकि अहिंसा ही मुख्य धर्म है, उससे पूछा कि क्या करते हो? बोला महाराज भील है, मदिरापान और मांस सेवन के अलावा जीवन का कोई तीसरा प्रकल्प मुझे खुद ही दिखाई नहीं देता है। महाराज कहते हैं मांस छोड़ दो, बहुत हिंसा है होती है और नीच पर्यायों में जन्म होता है। महाराज मांस छोड़ देंगे तो भोजन क्या करेंगे? फूल पत्तियां हैं, पाला भाजी है, फल फ्रूट्स हैं। महाराज बनता नहीं। मदिरा छोड़ दो। महाराज बनता नहीं। मांस नहीं छोड़ सकता, मदिरा भी नहीं छोड़ सकता, और मुनि महाराज के सामने बैठा है और महाराज से कह रहा है कि अब मेरे उत्थान का कोई उपाय बताओ। महाराज सोचते हैं कि जब हिंसा ही नहीं छोड़ पा रहा है, संसार से कैसे ऊंचा उठेगा?
कैसे इसकी सदगति होगी। कितना सोचते हैं महाराज अपने दिमाग में और बार बार प्रार्थना करते हैं कि कुछ तो उपाय हो इसके लिए, जो हिंसा नहीं छोड़ पा रहा है। महाराज उस भील को देख करके इतनी सी बात कहते हैं कि तुम मांस, वो कहते हैं नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज, जीवन है मेरा, मदिरा भी जीवन है मेरा। तो फिर इतना संकल्प कर लो कि एक बार मांस खाते होगे, एक बार जैसे मुंह में कौर डाला, और उसके बाद जब तक दोबारा कौर न डालो तब तक के समय का तुम मांस का त्याग कर दो। कितना कम समय, एक कौर से दूसरे कौर खाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है बताओ। कितनी झटपट आपके हाथ से थालियां गप गप करके पेट के अंदर जाती है। महाराज कहते हैं देखो, करुणा देखो और त्याग की महिमा देखो। महाराज उस भील से कहते, जब एक बार तुमने कौर डाला, उसके बाद दूसरा जब तुम उठा रहे हो और मुंह में डाल रहे हो, उठाने और डालने के बीच का जितना समय है उतने समय का संकल्प कर लो, मेरा मांस का और मदिरा का त्याग है। सुनकर के आश्चर्य लगता होगा बंधु, है कितना घोर आश्चर्य है। आप कल्पना करो, कितने कम समय के लिए, लेकिन तुम मन से उस मांस का त्याग कर दो, उस मदिरा का त्याग कर दो। कितनी देर के लिए, बस जितनी देर के लिए एक कौर के बाद दोबारा निवाला उसका तुम नहीं बनाते, उतनी देर के लिए। माथा जोड़ करके उस भील ने महाराज के चरणों में नमस्कार किया, और महाराज अवधि ज्ञानी थे। महाराज उसको बोल गए, तेरा कल्याण अवश्य होगा। भील अपने नित्य कर्म में लगा रहा, हिंसा करता, मांस बनाता, मांस पकाता, लेकिन उसको सुध रहती कि महाराज ने मुझे नियम दिया था। क्या नियम दिया था? एक कौर से दूसरे कौर के बीच का त्याग। तो जितनी बार वो खाता उतनी बार उसको स्मृति आती कि इस कौर से दूसरे कौर के बीच में, इस पान से दूसरे पान के बीच में इतनी देर का मेरा त्याग है। अब उसकी पत्नी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी तो ताजा ताजा नियम है, भील है, मदिरा पीते हैं, तोड़ दें छोड़ दें। तो उस पत्नी उसकी कहती है, एक काम करो, जिन मुनि महाराज ने तुमको ये नियम दिया था, ये जंगल तो अपना ही है, इसमें भगवान की, उन्हीं मुनिराज की एक प्रतिमा बना दो। प्रतिमा बना दी, मिट्टी की प्रतिमा। उस भील ने पत्नी के कहने से जंगल में बना दी। कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। सुना है कि नहीं? देखो, महाराज तो चले गए, जैसे हम 4 महीने के लिए यहाँ पर आए, 4 4.5 महीने से आप लोग यहाँ पर धर्म ध्यान करते, रस विभोर होते, बार बार प्रवचन सुनते, आहार दान देते। 4 महीने कैसे स्वर्ग के जैसा निकल गया, पता चला क्या? एक भी दिन पता चला हो कि 4 महीने हमारे जिंदगी के कितने सहजता और सरलता में निकल गए? एक भी दिन पता नहीं चला। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं, जब 4 महीने बाद साधु तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, तब तुम कैसे जियोगे? तब तुमको साधु की स्मृति कौन दिलाएगा? कौन बताएगा तुमको इस बात के लिए कि वो मुनिराज रोज 8:30 बजे देशना देने के लिए बैठ जाते थे, और हम उन मुनिराज की देशना सुनने के लिए सुबह 6 बजे से अपना मन बनाते, नहाते धोते, परिवार के लोगों को तैयार करते, घर वालों के लिए नाश्ता, चाय, कॉफी सब तैयार करके टाइम टू टाइम, कितने सारी माँ बहनें, कितने सारे पुरुष वर्ग बिल्कुल निश्चित समय पे उस जगह पर पहुंच जाते, और ललायत दृष्टि से महाराज धर्म ध्यान सुनाओ। 4 महीने तो खूब कर लिया बंधुओं,
अब कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? जैसे आपके लिए शब्द नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि महाराज चले जाएंगे तो जीवन शैली कितनी अव्यवस्थित हो जाएगी। ठीक ऐसे ही उसकी पत्नी ने सोच लिया कि अगर ये महाराज तो चले गए हैं, अगर इनकी एक प्रतिमा बना दी जाए तो कम से कम प्रतिमा को देख करके इसके मन में वो भाव बना रहेगा कि मैंने इतनी देर के लिए उस पाप का त्याग किया। और पत्नी के कहने पर उस भील ने जंगल में एक प्रतिमा बना दी। प्रतिमा बना दी, क्या करता बेचारा? पूजा की विधि तो आती नहीं थी, जो कुछ सामने मिलता वही चढ़ा देता। कभी फल मिलते, कभी धतूरा मिलता, कभी कुछ और जंगली फल मिलते, फूल मिलते। प्रतिदिन उसका नियम बन गया कि बस जो प्रतिमा बना दी उस प्रतिमा को देखता, देखने के साथ मन जंगलों में जो भी अच्छे फल फूल मिलते, इतना विवेक तो था उसको कि प्रभु की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है, रक्त के माध्यम से इनकी पूजा नहीं हो सकती, मांस के माध्यम से इसकी पूजा नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार के अपद्रव्य के माध्यम से, मदिरा के माध्यम से इसकी पूजा नहीं हो सकती। बंधुओं, उस भील को पता है कि देवताओं के सामने मांस नहीं चढ़ाया जाता, रक्त नहीं चढ़ाया जाता, दारू नहीं चढ़ाई जाती। और प्रकृति ने, आज आप देखिए इस पंचम काल की बरिहारी कि कितने मतों में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जब तक आराध्य को दारू ना चढ़ाई जाए, जब तक आराध्य के सामने रक्तपात ना किया जाए, जब तक आराध्य के सामने मांस ना चढ़ाया जाए, तब तक उन लोगों को ऐसा लगता नहीं कि आराध्य हमारे संतुष्ट हुए हैं। फिर आप अपनी कल्पना करके देखिए कि कितने पवित्र कुल में आप लोगों का आपके पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ के उदय से जन्म हो गया, कितने सारे पापों से एक साथ छूट गए, एक भी पाप मत्थे में पड़ा ही नहीं, सिर्फ पुण्य ही पुण्य मत्थे में पड़ा। वो भील प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करता, अच्छे से फूल चढ़ाता, फल चढ़ाता, खूब खुश था। अब धीरे धीरे साधना रंग लाती है। जैसे कभी सिगड़ी सुलगाई हो, आप लोगों ने पूर्व की अवस्था में तो देखा हो, सीधे सीधे मोटी मोटी बल्लियां लगा दो तो सिगड़ी टूट जाती। पहले झाड़ फूस के साथ साथ फिर थोड़ी और मोटी लकड़ी, फिर थोड़ी और मोटी लकड़ी, और एक बार अगर आपने सही तरीके से आग पकड़ ली है, फिर उसमें मोटी मोटी लकड़ियां चुपचाप लगाते चले जाओ। एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी, दूसरी लकड़ी से तीसरी लकड़ी जलती जाती, अग्नि हमेशा भभकती रहती। अब उस भील की साधना प्रत्येक दिन की किसी आराध्य की पूजा, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों को बढ़ाने में सहायक बन जाती है। शुरुआत में पुण्य हो या पाप, अगर आराध्य की पूजन पद्धति सही है तो पुण्य बढ़ेगा, गलत है तो पाप बढ़ेगा, बात तो बिल्कुल निश्चित है। उस भील की पूजा रंग लाने लगी। पूजा कैसी रंग लाने लगी कि स्वर्गों में उस भील की चर्चा होती थी। स्वर्ग में देवता लोग पूछते और बात करते, कहते अरे भक्ति देखनी है तो उस भील की देखो। अरे अभी तक तो सौधर्मेंद्र की बात होती थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बात होती थी, बड़े बड़े पैसा वालों धनाढ्यों की पूजा पद्धतियों की बात होती थी। अब स्वर्ग में चर्चा चल रही है उस भील की। बियाबान जंगल में वो भील, उसको क्या पता कि ऊपर से कोई मुझे देख रहा है और स्वर्गों में मेरे नाम की चर्चा है। उसकी भक्ति धीरे 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 पत्नी के प्रभाव से, पत्नी के उपदेश से गुरु पत्नी बन गई। देखो क्या गजब की बात है। जैन दर्शन में, रामायण में जो स्थिति मंदोदरी और रावण की थी, इसी पंचम काल में बंधुओं आप लोगों के परिवार में भी है। रावण पाप करने पर इतना उतारू और मंदोदरी बार बार उसको समझाने में,
नाथ उनको बुला लो जिनकी आवाज यहां आ रही, यहां तक आ जाए, उनसे बोलो। मंदोदरी बार बार रावण को समझाती, क्या समझाती? भैया दूसरे की पत्नी हर के ले आए, अच्छी बात नहीं है, राम को प्रणाम करो, स्वीकार करो, राम से क्षमा मांगो, ये पाप है। पत्नी कहते किसको? कि जो कभी भी अपने पति का पतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसको पत्नी कहा गया। बंधु, पति के सामने धर्म शब्द नहीं लगाया, पत्नी के सामने धर्म लगाया। और धर्म की परिभाषा आप लोगों ने खूब पढ़ ली। आचरण करने में जो प्रवीण है, आचरण को धर्म कहा है। अब धर्म पत्नी शब्द है, धर्म पति शब्द नहीं है। अगर मान लो आप बोल दो ये हमारे धर्म पति हैं, तो फिर कैसा लगेगा? लेकिन कोई कह दे कि हमारी धर्म पत्नी है, तो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी वही जो पति का कभी भी पतन बर्दाश्त नहीं कर सके। पति सिगरेट पीता हो, पत्नी दारू पीता हो, पति घर के अंदर गाली गलौज करता हो, पति कुछ और शिकार करता हो, किसी भी प्रकार का व्यसन करता हो, जुआ खेलता हो, मांस सेवन करता हो, पत्नी बार बार टोचा लगाती घर के अंदर, ये पाप है, पाप है, पाप है, पाप है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और छोड़ छोड़ करके उसकी मृत्यु से पूर्व उसको राजा सैनिक के जैसे सम्यक दृष्टि बनाने का श्रेय जाता है, तो किसी मनुष्य को नहीं जाता बंधुओं, सिर्फ पत्नियों को जाता है। आप लोग भी सोचिएगा, घर के अंदर थोड़ी सी साधना करिएगा, पता चलता हो कि पति घर के अंदर बैठ करके चुपचाप सिगरेट पीता है, पति दारू पीता है, पति गलत काम करते हैं। एक बार संकल्प ले ले कोई पत्नी, जब तक आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे, गुटखा नहीं छोड़ोगे, फालतू के काम नहीं छोड़ोगे, मंदिर जाना शुरू नहीं करोगे, मेरा नमक का त्याग है, मेरा बूरे का त्याग है, मेरा आटे का त्याग है, एक बार संकल्प करके देखो, 6 महीने की साधना में तुम्हारा पति देवता जैसा हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने की साधना में। लेकिन हम ऐसे हो गए, पति हमारे सामने सिगरेट पीता, हम उसी का फेंका धुआं सूंघते रहते मुंह से। हाँ ठीक है भैया, अब जो है तो है, क्या बोलते, अब जो है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन भील की पत्नी ने ऐसा नहीं किया। भील की पत्नी ने निरंतर उस भील को प्रेरित किया, बार 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 बार, और धीरे 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 करके स्वर्ग में चर्चा का वातावरण बनने लगा। जैसे जब हम लोग शुरुआत में यहाँ पे आए थे तो हम लोग के नाम का कुछ नहीं था, है आए होंगे कोई महाराज है, फिर धीरे धीरे वातावरण बनने लगा, फिर चर्चा होने लगी, फिर जो लोग नहीं आते थे वो भी आकर के देखने लगे कि भैया कौन है सौम्य सागर जी महाराज, देख तो ले एक बार, कैसे प्रवचन देते हैं विनम्र सागर जी महाराज, देख तो ले एक बार। अब धीरे धीरे ऐसी चर्चा में अर्चा करते करते आप लोग इतने मस्त हो गए हैं कि चर्चा बंद हो गई है, और अर्चा करने से आप लोगों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। क्या गजब का माहौल। लेकिन शुरुआत में नहीं बनता, धीरे धीरे साधना रंग लाती है। भील की साधना रंग लेकर के आई, ऊपर चर्चा चलने लगी कि भील से अच्छा इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा भक्त षष्ठी पर कोई नहीं है, भील से बड़ा कोई पुजारी नहीं है। देवता लोग बोलते हैं जाकर के देखेंगे उस भील को, बैठा बैठा मांस खा रहा था, मदिरा पान कर रहा था। देवताओं के समूह ने आकर के उस भील को देखा, विश्वास ही नहीं हुआ कि इसकी चर्चा चल रही होगी। कभी कोई भी कोई काला कलूटा पुजारी बनकर के आपके मंदिर में आए तो आपके मन के अंदर कैसे भाव होते हैं, अरे ये घिना यहाँ पे क्यों आए, इसका क्या काम है। फिर बाद में पता चले कि सबसे बड़ा पुजारी यही है, सबसे बड़ा दानदाता यही है, सबसे बड़ा रथ चलाने वाले यही है। फिर कैसी श्रद्धा मन के अंदर। सबसे पहले कीमत होती है आदमी के चमड़े की। नहीं जानेंगे लोग तुम्हें तुम्हारी चमड़ी के रंग से, नहीं जानेंगे लोग तुम्हें तुम्हारी चमड़ी के रंग से, लोग तो जानेंगे तुम्हें तुम्हारे जीने के ढंग से।